हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ सीटी एंड पीटी। जो हमारा सीटी और पीटी है, इसका जो हमारा सीटी का जो फुल फॉर्म है वो है करेंट ट्रांसफार्मर। करेंट ट्रांसफार्मर। और जो हमारा पीटी है उसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर। ये जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है इसे हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, और इसे हम जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो अब करंट ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, हम इसी वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जो है लास्ट एंड तक देखना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर है क्या। तो हम इस डायग्राम में ये समझेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होते क्या है और उसके वर्किंग क्या है। अब ये जो है ये हमारा है पावर ट्रांसफार्मर, यह हमारा है पीटी पावर ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और ये जो हमारा है यह हमारा है करंट ट्रांसफार्मर जो है सीटी। अब करंट ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर, तो ये जो है पावर ट्रांसफार्मर, इसे हम किसे कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, द रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पावर ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होते हैं, जैसे कि ये जो हमारे ट्रांसफार्मर जो ये प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा जो है सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में जितने भी टर्न्स होंगे और ये जो सेकेंडरी कॉइल पे जितने भी टर्न्स होंगे ये आपस में डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्राइमरी कॉइल में 400 टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल में 100 टर्न्स है। तो इसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 4 टर्न्स, मतलब 4 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है कि जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। जैसे कि ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होते हैं वो तो बहुत वोल्ट होते हैं, तो हम उसे तो ऊपर जाके तो हम उसके मेज़र नहीं कर सकते किसी भी मल्टीमीटर या किलोमीटर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। तो क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो फट जाएगा। तो इसके लिए हमें यूज़ करते हैं हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसी के लिए हम जो है वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। अब हाई वोल्टेज कैसे मेज़र होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये हमारा जो है 3 फेज़ है, RYB। जैसे कि हमें जो है एक सिंगल फेज़ को मेज़र करना है, जैसे कि बी फेज़ को हमें मेज़र करना है। तो बी फेज़ में पीटी को हम पुट करेंगे। अब पीटी को पुट करेंगे मतलब क्या? पीटी को हम यहाँ फिट कर देंगे। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर है ये बी फेज़ में मतलब इनपुट में बी फेज़ लेगा। मतलब ये जो फेज़ है ये इनपुट में लेगा और आउटपुट में ये इसको घटा के समथिंग, जैसे कि मैंने रिकॉइल में है। अब सेकेंडरी ये जो टर्न्स है, अब ये जैसे कि 400 वोल्ट ये ले रहा है और इसको ये जो कॉइल है ये डिवाइड करके ये दे रहा है क्या 4 वोल्ट। पावर ट्रांसफार्मर है, इसका काम ही है क्या कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना और उसका जो है रीडिंग बताना कि कितना रीडिंग आया है उस सिंगल फेज़ में। तो इसी का काम है पावर ट्रांसफार्मर। काम वही है कि हमें जो है जैसे कि हमने अपने ड्राइंग डायग्राम में देखा कि ये जो है ये हमारा जो है पावर ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर आप देख सकते हो कि यहाँ जो ये है हमारा करंट ट्रांसफार्मर। जैसे कि ये एक साथ कंबाइन है, हम करंट ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर को एक साथ कंबाइन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या पावर ट्रांसफार्मर जो काम होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करके हमें जो है एक रीडिंग बताता है। तो ये हमें पावर ट्रांसफार्मर समझ में आया। अब सीटी क्या है, करंट ट्रांसफार्मर क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंगल वायर में, जैसे कि एक सिंगल वायर में जैसे कि एक सिंगल वायर में ये जो हमारा सिंगल वायर है, यहाँ हमने अगर जैसे कि सेम एज जैसे पीटी हमने जो बोला था, जो पीटी है हमने एक वायर में पुट कर दिया। अब ये सीटी का काम क्या होता है? ये सीटी में 2 वायर निकल रहे होते हैं, ये जो वायर। तो सीटी का काम होता है ये अंदर से ये जो वायर जा रहा है सीटी के अंदर से, अब ये जो वायर जो जा रहा है इसे
कन्वर्ट करके, जैसे कि हाई करंट को 100 एम्पियर या 1000 एम्पियर जो भी है, 1000 पे जो भी है, इसको कन्वर्ट करता है और लो एम्पियर में ये रीडिंग बताता था। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में तो ये तो नहीं कि जो हम मल्टीमीटर लेके जाएं ऊपर और उसके बाद वहाँ मेज़र करें। मल्टीमीटर में तो उतना जो हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज जो करंट होते हैं उसको तो हम मेज़र कर नहीं सकते, तो इसलिए जो है वहाँ हम CT को यूज़ करते हैं। तो CT जो होते हैं वो बेसिकली 2 रेशियो में होते हैं, बाई 1/5। अब बाई 1/5 मतलब क्या है? रेशियो है फॉर एग्जांपल जैसे कि 500 एम्पियर बाई 1। इसका मतलब है क्या? 500 एम्पियर ये इनपुट में लेगा, मतलब 500 एम्पियर ये लेगा और 1 एम्पियर ये देगा। हमने पहले ही बोला था कि जो ये हाई करंट लेगा और लो करंट देगा, सिर्फ मेज़र करने के लिए। हमें पता ऐसे ही पता होता है कि जो हाई करंट होते हैं वो तो हम मेज़र कर नहीं सकते, तो इसलिए हम जो है CT को यूज़ करते हैं। अब जो है ये और एक होता है क्या? एक होता है बाई 5, देखिए 1000, ये जो 1000 एम्पियर जो है, ये जो 1000 एम्पियर ये 5 एम्पियर में इसका आउटपुट में ये दे क्या होता है, जो हमें है मेज़र करने में बहुत ही आसानी हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक में बात करेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।